हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो किचन सफाई हो चुकी है, देख चुके हैं आप। और यहाँ पे मम्मी थोड़ा सा सुबह में मसूर है ये और चावल थोड़ा सा बचा हुआ था तो उसे बोल रही थी कि इसे मैं साफ़ कर दूँगी, धुल दूँगी। और धुलने की तैयारी कर रही हैं, कंकड़ वगैरह मतलब सफाई करके। और ये है मक्का, ये 2.5 या 5 केजी कुछ ऐसा ही मक्का है ये। तो मोटा वाला मक्का है जो हम लोग इसे विदेशी मक्का बोलते हैं, देसी नहीं है। और तो इसकी सफाई करेंगी और इसका मम्मी बोल रही थी कि बनाएंगे शाम को मक्के का आटा और या फिर पूरा मक्के ना का चलनी है चावल ना पीस देंगे। मशीन में हाथ से पीसने वाली थी लेकिन मशीन में भेज दी। ये ओकरे देखिए बाद किसकी आ अच्छा चुका मतलब है। जैसे ऐसे और इस ताजा तरीके लेखा से आता है, लागी इसमें ना। आटा और चावल दोनों है। मतलब ये ऐसा खाना है कि इसमें आटा चावल दोनों है। तो अभी मैं दिखाती हूँ। ये देखिए मैं सफाई वगैरह कर ली हूँ, बर्तन वगैरह धुल ली हूँ। और यहाँ पे मम्मी ये जो 2 डिब्बे में दिख रहा है वो है चावल का आटा। और जो पहले मैं आपके वीडियोस में दिखा चुकी हूँ कि धुली थी मम्मी चावल। और ये है मक्का। तो ये फटक के साफ़ कर रही हैं, गंदगी निकाल रही हैं, उसमें जो प्लास्टिक जैसे होता है कुछ गंदगी वो निकाल रही हैं। और ये देखिए मक्के को मम्मी सफाई कर ली थी, छानी थी ना, तो ये निकला था उसमें से आटा, बिल्कुल आटे की तरह ही है। थोड़ा सा ये मोटा होता है, बिल्कुल आटे के फॉर्म में नहीं आता है, बिल्कुल पाउडर जैसे नहीं होगा ये। थोड़ा सा मक्का जो होता है वो मोटा होता है। तो हमारे यहाँ गांव में इसे ना भाप बोला जाता है ये। और इसके लिट्टी और रोटी दोनों बनता है। चावल का भी आटा बहुत अच्छा पिसा था बिल्कुल। और दिखा रही हूँ मम्मी सफाई वगैरह करके छान उन के अब डब्बे में भर रही हैं। और यहाँ पे बना रही हैं मक्का। जब ये मशीन में से दर के आता है ना तो इसे बनाना पड़ता है, पहले चालना पड़ता है यानी छानना पड़ता है। उसके बाद से इस तरीके से ये देखिए, ये जो देख रहे हैं मोटा मोटा, इसका चावल नहीं बनेगा इसको, ये तो फिर से मशीन में जाएगा ये। और जो मम्मी नीचे आगे रखी थी निकाल करके, ये वाला साइड बोरी पे आप देख रहे हैं, ये वाला है चावल। जैसे हम लोग चावल खाते हैं वैसे ये मक्के का भात बनेगा इसका। और ये गैस पे नहीं बनेगा, चूल्हे पे बनेगा। गैस पे जब मुझे खुद बनाना होता है तो मैं कुकर में बनाती हूँ। तो मैं, अगर आप लोग को चाहिए तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ मैं बताऊँगी कि कुकर में इस रेसिपी को मैं मतलब इस चावल को मैं कितने 10 या 15 मिनट में तैयार कर लेती हूँ। और जल्दी से तैयार हो जाता है, चूल्हे पे बहुत टाइम लेता है। और जब फुर्सत से होते हैं ना तभी चूल्हे पे काम करते हैं। ये देखिए अभी गंदगी पड़ी है, जब इसे मम्मी आप फटकेंगी अच्छे से सूप से, तो ये जो ऊपर जो आगे आगे सा बिल्कुल हल्का सा होता है और ये अटकता है मुंह में जाके, या फिर खाने में बिल्कुल अजीब सा लगता है ये। खाने नहीं देगा, चावल को पकने भी नहीं देता है। तो इसको सफाई करके निकालते हैं। तो ये आटा और चावल मतलब मक्का ऐसी चीज़ है ना जिसमें आपको आटा भी मिल जाता है और चावल भी मिल जाता है, दोनों का काम ख़त्म हो जाता है। तो मम्मी यहाँ पे बना के दे दी हैं और यूज़ करने के लिए। यहाँ पे 1 डेढ़ केजी है, नहीं 2 केजी है पूरा, क्योंकि डब्बा 2 ढाई केजी का ही है। तो भरा नहीं है, थोड़ा सा खाली है। और यहाँ पे मम्मी काम कर रही हैं। तो शाम हो गई है और चूँकि आज अनंत चतुर्दशी है तो हमारे यहाँ सेवई कैसे बनता है, तो जो हमारे यहाँ जो सेवई है वो मसाले वाला बनता है और छौंका लगा के सेवई बनता है। तो यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, जीरा डाल दी हूँ, अब डाल रही हूँ दालचीनी। और बड़ी इलायची भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। बड़ी इलायची, दालचीनी डाला जाता है, मतलब गरम मसाला जो होता है उसको थोड़ा सा कूट करके डाला जाता है। मैं केवल दालचीनी और छोटी इलायची डाली हूँ, तेज़पत्ता डाली हूँ। और अब इसी घी में इस सेवई को जो है अच्छे से भून देंगे। ये वो वाली सेवई होती है मोटी मोटी सी, वो वाली सेवई है। और ये इस तरीके से तड़का लगा करके आप चाहें तो पतली वाली जो सेवई होती है उसका भी बना सकते हैं। मैं उसी को बनाने वाली थी लेकिन नहीं बनाई, क्योंकि यही सही था और खाने में भी सही लगता है। मेरे घर के लोग ये वाला सेवई बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से भून लूँगी, आप लोग भी भून लीजिएगा, थोड़ा सा घी का मात्रा बढ़ा दीजिएगा। और इसको ना हम लोग छौंका वाला सेवई बोलते हैं। और ये खास करके अनंत चतुर्दशी के दिन ज़रूर बनता है, हमारे पूरे गांव में बनता है, मायके में भी बनता था सेवई। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे तो बहुत ज़्यादा बनता था। तो यहाँ पे बस हम ही लोग हैं तो ज़्यादा नहीं बनता है, थोड़ा सा बनता है, तो एक पैकेट में सबका हो जाएगा आराम से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नारियल वगैरह डाल दी हूँ, नारियल और काजू किशमिश जो भी है, सूखे जो फ्रूट्स होते हैं वो मैं कट करके डाल दी हूँ और भून ली हूँ। उसके बाद से मैं डाल दी हूँ दूध, देखिए। और बिल्कुल झटपट तैयार हो जाती है सेवई, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन यही सेवई बनती है, इसी तरीके से बनती है, छौंका लगा करके, जीरा वगैरह का तड़का लगा के और गरम मसाला डाल के बनती है। तो सोचिए चलो आप लोग से भी बता दूंगी कि हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन किस तरीके से सेवई बनाई जाती है।
तो यहाँ पे मैं इलायची डाल दी हूँ और अब थोड़ी देर में डाल दूँगी। पकने जब पक जाता है तो उसे पकने से थोड़ी देर, उतारने से थोड़ी देर पहले चीनी डाल करके और फिर सेवई को पका लेते हैं। और इस तरीके से हमारा गांव का सेवई तैयार हो जाता है। गांव का मीन्स कि हमारे मतलब मैं ऐसे ही देखी हूँ बनाते हुए मम्मी को, तो मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। और ये सेवई अच्छे से तैयार हो, सेवई बहुत अच्छी बनी थी क्योंकि पानी वगैरह नहीं डाले थे बस। और यहाँ पे ना सेवई जिस दिन बनता है इस दिन तो सारे घर में सेवई मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे सेवई ही दिया जाता है खाने के लिए। सेवई और दोहती यानी दोस्ती रोटी जिसे आप कहते हैं, और हमारे यहाँ इसे दोहती रोटी कहते हैं। तो सेवई और दोहती रोटी मतलब अनंत चतुर्दशी के दिन मीठा ही खाना होता है शाम के समय। तो बहुत ज़्यादा जगह पे सुबह में, दोपहर में, मतलब वो पूरे दिन जिसके दिल के ऊपर, कोई शाम को मनाता है, कोई सुबह मनाता है, तो पूरा दिन ही अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तो मायके में तो मेरे सभी लोग सुबह में बनाते हैं, पूरा दिन वही चलता रहता है, लेकिन ससुराल में शाम के टाइम बनता है। तो यहाँ पे मैं शाम हो चुका है और सेवई बना के तैयार कर ली हूँ। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, गरम मसाला वगैरह डाल करके जीरा और घी का तड़का लगा के सेवई बहुत अच्छी बनती है। और जो पतली वाली सेवई बनाएंगे वो इससे भी ज़्यादा मस्त बनती है। और यहाँ पे मैं चीनी डाल दी हूँ क्योंकि मैं पक गया है, सेवई पक चुका है और उतारने वाली हूँ इसे अच्छे से, तो इसलिए मैं चीनी डाल दी हूँ। और हमेशा सेवई के पकने के बाद ही या फिर कोई भी मीठा चीज़ अगर बना रहे हो तो चीनी तभी डालें जब वो पक चुका हो, क्योंकि चीनी डालने के बाद से जल्दी वो पकता नहीं है। ये मतलब ये मेरा अनुभव है, सो मैं बता रही हूँ। ये देखिए सेवई तैयार हो चुका है हमारा। सेवई बन चुकी है और उसे साइड में कर दी हूँ। और अब मैं बना रही हूँ दोहती रोटी। उसके लिए आटा ले ली हूँ और आटा को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, छान लूँगी। देखिए इस तरीके से। और मैं जो बोलती हूँ ना बार बार चाल लूँगी, तो छानना को हमारे यहाँ चालना बोला जाता है, कि आटे को, वही मैं बार बार बोल देती हूँ, मुँह से मेरे निकल जाता है कि आटे को चाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आटे को छान ली हूँ और छानने के बाद से पानी डाल करके और उसे गूँथ लूँगी। कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध घी ली हूँ और मैं उससे बना रही हूँ, 2 गोली बना ली हूँ आटे का। और कुछ खास नहीं है, बस आटे को बिल्कुल रोटी जैसे बनता है वही वाला आटा लगा रहता है, सिर्फ 2 लोइयाँ बनानी होती हैं गोली। उसके बाद से घी और थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे और फिर उसको चारों तरफ से दबा के और गोल गोल रोटी के साइज़ में मतलब बेलन से उसे बेल लेंगे। तो फिर बिल्कुल हमारी दोहती रोटी तैयार हो जाती है। रोटी ही है बस, दोहती रोटी, इसलिए 2 होती हैं इसलिए दोहती रोटी बोली जाती है। और बीच में घी और थोड़ा सा आटा छिड़क करके लगाने से वो जो रोटी है वो आराम से अलग हो जाती है। ये देखिए घी लग गया और इसमें थोड़ा सा मैं आटा छिड़क दूँगी और ऐसे। और अगर आपको ना ज़्यादा मतलब बनाना है तो आप चाहें तो आटा नहीं लगाएं, घी ज़्यादा लगाएंगे और आटा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा घी का मात्रा ज़्यादा रहेगा तो भी आपकी रोटी नहीं चिपकेगी। लेकिन मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ, मैं जब भी बनाती हूँ घी या रिफाइंड जो भी हो लगा करके थोड़ा सा आटा छिड़क देती हूँ, तो आराम से रोटी जो है बिल्कुल ही मतलब पता नहीं चलता है। और कभी कभी तो तवे पे ही रोटियाँ जो होती हैं खुल जाती हैं, या फिर नीचे जब उतारते हैं और खोलना रहता है तो आराम से खुल जाता है। तो मैं इसी ट्रिक के साथ बनाती हूँ, तो सोचिए आप लोग से शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ, दोनों तरफ उलट पुलट के घी लगा लेंगे और हमारी दोहती रोटी तैयार है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी के दिन सेवई और दोहती बनाई जाती है और ये मीठा खा करके ही सभी लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ अनंत चतुर्दशी इसी तरीके से मनाई जाती है और कथा भी होता है। तो चूँकि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से कथा नहीं हुआ, पंडित जी नहीं आए, वरना पंडित जी भी आते हैं और सब लोग अपने अपने घर से इस तरीके के पकवान और आटा गुड़ वगैरह लेकर के कथा सुनते हैं और सब पंडित जी को दान देते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरीके से मनाया जाता है अनंत चतुर्दशी। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ किस तरीके से मनाया जाता है। चलिए फिर इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।